नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल गेज एंड चाय पे। आज की वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं Hyundai i10 के बारे में, जो कि हमारे भाई हैं अर्चित भाई। ये गाड़ी लेके आए अपनी। हेलो भाई। तो कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया, आप बताइए। तो अर्चित भाई, आप करते क्या हैं? मैं भी स्टूडेंट हूँ फाइनल ईयर में। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ। तो ये गाड़ी आपने कब खरीदी? ये गाड़ी मैंने ली थी 2016 में हम्म, और अभी तक ये 1,06,000 किलोमीटर चल चुकी है। 1,06,000 किलोमीटर चल चुकी है। तो आपको अभी तक कोई दिक्कत गाड़ी में समझ में आई हो, ऐसा कुछ? दिक्कत मतलब गाड़ी में तो हुई है कुछ बीच में। अगर आप ऐसे कोई फंक्शनैलिटी या ऐसे कोई दिक्कत पूछें तो ऐसे कोई बेसिक दिक्कत नहीं थी। बट गाड़ी में जब 80,000 या 90,000 किलोमीटर चल चुकी थी, उसके बाद गाड़ी में इंजन में कुछ प्रॉब्लम्स आई थी, जो कि मुझे कुछ अपना खर्चा करके उसको सही कराना तो पड़ा। मैं आपसे पूछ सकता इसमें क्या प्रॉब्लम आई थी इंजन में? लाइक क्या दिक्कतें आई थी इंजन में एग्जैक्टली? इंजन में मुझे एग्जैक्टली इसका आइडिया नहीं, थोड़ा टाइम हो गया है। लेकिन इंजन के कुछ बेल्ट में कुछ प्रॉब्लम थी और काफ़ी आवाज़ कर रहा था, बहुत ज़्यादा वाइब्रेशंस थी। और इसका क्लच वगैरह भी, क्लच प्लेट तो वो तो नॉर्मल सी बात है, वो सब में होता है, बट वो सब हो चुका तो है। ये मेजर काम था कि माइनर था? मतलब कितना खर्चा आपका टोटल मोटा याद? इसमें मेरा इंजन में अराउंड 45 to 50,000 का खर्चा आया था। मतलब मेजर काम था। हाँ, तो मेजर वो एक काम था। अभी उसके बाद उसके अलावा और कोई मेजर इसमें खर्चा नहीं है। अपार्ट फ्रॉम दिस गाड़ी इसके अलावा बढ़िया चल रही है? उसके अलावा, उस मेजर खर्चे के अलावा गाड़ी में कोई और दिक्कत नहीं है। नॉर्मल जो आती रहती है वेयर एंड टियर, बस वही है ये। तो ये गाड़ी का पेंट मत देख सकते हो, ये ओरिजिनल पेंट है या कभी आपने रिपेंट कराया है? नहीं, ओरिजिनल पेंट है ये। तो ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी मुझे लग रहा है। गाड़ी आपने कब ली थी? 2016 में? 2016 में। ऑलमोस्ट 9 साल आपका गाड़ी में हो चुके हैं। तो इन 9 साल में आप, मतलब गाड़ी थोड़ी पुरानी हो गई है, तो लुक्स में आपको कैसे लग रहा है कि मतलब अभी भी गाड़ी स्टैंड आउट करती है कि कहीं ना कहीं आपको लगता है आउटडेटेड हो गई है? मतलब अगर 9 साल के हिसाब से देखा जाए तो 9 साल हो गए गाड़ी को, तो मुझे नहीं लगता ऐसी गाड़ी कोई बहुत अगली लगती है। गाड़ी दिखने में तो मुझे ठीक लगती है। अब ऑब्वियसली जिस सेगमेंट की है तो उसमें ऐसा लुक्स में तो बहुत ज़्यादा नहीं जा सकते, बट फिर भी ये गाड़ी मतलब अगली नहीं लगती, गाड़ी ठीक लगती है दिखने तो में। क्या ये आपकी पहली हुंडई की गाड़ी थी या इससे पहले आपने हुंडई की गाड़ी रखी है कभी लाइफ में? इससे पहले मेरे पास एक i10 थी। अच्छा, नॉर्मल i10? हाँ, नॉर्मल i10 थी और वो काफ़ी पुरानी थी, 2010 वाली जो मॉडल थी, तो वो वाली i10 थी मेरे तो पास। सिंस आपके पास हुंडई की गाड़ी पर रह चुकी है, आपका एक्सपीरियंस होगा इनकी सर्विसिंग का या सर्विस कॉस्ट पर क्या पड़ता है, स्पेयर पार्ट्स कैसे हैं, तो आप इससे सेटिस्फाई हैं कहीं ना कहीं? नहीं, Hyundai की सर्विसिंग तो काफ़ी अच्छी है और पार्ट्स वगैरह भी होते हैं वो काफ़ी रेडली अवेलेबल हो जाते हैं। आपको पता है Hyundai बहुत पुराने समय से इंडिया में है। एस्टेब्लिश्ड है, तो उसकी तो सर्विसिंग की कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। तो जब आप ये गाड़ी लेने जा रहे थे उस समय 2016 में, तो कौन कौन से आपके ऑप्शंस अवेलेबल थे उस समय? कुछ आप आइडिया दे सकते हैं इस बात का? मैं ये लेने जा रहा था उस समय। मेरे पास एक i20 की एक एक्टिव थी, एक वर्जन चलती थी। हाँ। एक वो भी थी, बट वो मुझे इतनी वैल्यू फॉर मनी नहीं लगी। वो उस समय के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा 11 लाख की आ रही थी, जो कि उस समय के हिसाब से 11 लाख की वो आ रही थी? और 10 साढ़े 10 की आ रही थी, तो उस समय के हिसाब से काफ़ी महंगी थी। ये मुझे वैल्यू फॉर मनी ज़्यादा लगी, तो मैंने इसलिए इसको लिया। तो इसके अलावा आपके पास और कोई गाड़ी है आपकी फैमिली में इस समय? इसके अलावा मेरे पास एक क्रेटा है। अच्छा, क्रेटा है। हाँ, और एक वरना भी है। मतलब आप हुंडई के हाँ, फैन मैं बॉय? Hyundai इकोसिस्टम में हूँ, तो वो थोड़ा ट्रस्ट बिल्डअप हो जाता है Hyundai से। तो ये डीजल है या पेट्रोल? डीजल है, डीजल। तो आपका क्या एवरेज है डीजल में? ये डीजल में अब तो खैर काफ़ी गाड़ी पुरानी हो गई है, तो सिटी में देखा जाए तो अराउंड 13-14 का एवरेज देती है। तो जैसे कि मैं देख सकता हूँ यहाँ पे फॉग लैम्प वगैरह भी आते हैं, तो ये कंपनी से आए थे आपने लगवाए हैं? सब कंपनी से। ये सब कंपनी से ही आया है पूरा। तो अभी मतलब अपार्ट फ्रॉम वो इंजन वाले काम, आपने क्लच का काम कराया है और टायर्स जहाँ तो मुझे लगा आपने चेंज कराए होंगे कभी इसके? हाँ, टायर्स चेंज हुए हैं। टायर चेंज हुए हैं। तो आपको कभी लगा नहीं कि टायर थोड़े छोटे हैं, थोड़े बड़े ऑफर करने चाहिए थे कहीं ना कहीं? लाइक प्रीमियम हैचबैक है ये, तो थोड़ा बड़ा होना चाहिए। नहीं, मुझे ऐसा कभी फील नहीं आया ऑनेस्टली, क्योंकि टायर्स तो मुझे ठीक ही लगते थे। लेकिन ये हो सकता था कि इसमें एलॉय दे सकता था, बट ठीक है। तो ये स्पोर्ट्स वेरिएंट है ना? हाँ। तो देख सकते हैं दोस्तों कि स्पोर्ट्स वेरिएंट में भी यहाँ पे अलॉय व्हील का ऑप्शन नहीं दिया है, तो ये कहीं ना कहीं कॉस्ट कटिंग भी कंसिडर की जाएगी। हालांकि बात की जाए तो यहाँ पे बड़े अच्छी क्वालिटी के व्हील कैप्स दे रखे हैं, जो कि कहीं ना कहीं लॉन्ग लास्टिंग है। कभी आपने चेंज नहीं कराया इसको ना, ये स्टॉक ही है। बाकी आप ये भी देख सकते हैं कि ये थोड़ा सा यहाँ पे कलर फेड आउट हो गया था। आपने ये क्या चेंज कराया था? ये मैंने चेंज कराया था, ये टूट गया था बेसिकली। अच्छा चीज़ से, तो ये मैंने चेंज पूरा कराया इसको। तो ये आपने हुंडई से कराया था, बाहर से कराया था? नहीं, मैंने बाहर से कराया। तो ये बाहर से कराया, तभी इसका थोड़ा कलर देख सकते हैं फेड आउट हो गया। ये डिफरेंट कलर। बाकी गाड़ी का अगर पूरी बॉडी लाइन की बात की जाए, गाड़ी काफ़ी क्लीन लग रही है मुझे, काफ़ी मेंटेन आपने कर रखी है गाड़ी। अगर साइड से बात करें तो आपको गाड़ी साइड से कैसे लगती है? साइड से मुझे ठीक लगती है गाड़ी, क्योंकि गाड़ी का लुक भी थोड़ा स्लीक है और मतलब ऐसे कोई डिब्बा गाड़ी टाइप की नहीं लगती है। तो जैसे आपने बताया आपने 1,06,000 किलोमीटर गाड़ी चला ली है, तो आपने काफ़ी लंबे लंबे रूट से ट्रिप भी मारे होंगे गाड़ी में, तो कभी आपको लगा कि गाड़ी में टायरिंग फील हो रहा है या
मतलब गाड़ी थोड़ी थका रही है, ऐसा कुछ कभी आपको फील हुआ? अगर बहुत लॉन्ग अगर मैं जाता हूँ ऐसे, अगर एक स्ट्रेच में 400-450 किलोमीटर तक चल रहा हूँ तो फिर थोड़ा कंफर्टेबल ऑब्वियसली इतना नहीं है जितना बाकी थोड़ी हायर सेगमेंट की होती हैं, तो उसमें थोड़ा सा है। लेकिन अगर 400 किलोमीटर से कम है या इतना है तो फिर ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। तो ये ड्राइविंग फील की बात है। और मतलब अगर बात की जाए इसकी रियर स्पेस की, तो वो आपको सफिशिएंट लगती है लाइक इस सेगमेंट की गाड़ियों के हिसाब से? हाँ, इस सेगमेंट के गाड़ी के हिसाब से रियर में इनफ स्पेस है। तो अगर यहाँ पे काफ़ी अच्छा टच, एक पॉइंट देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको रियर एसी वेंट मिलते हैं, जो कि कहीं ना कहीं थोड़ा प्रैक्टिकलिटी को ऐड ऑन करता है, तो ये काफ़ी मुझे अच्छा लगा। बाकी स्विच गियर्स भी इसके काफ़ी अच्छी क्वालिटी की यूज़ किए होंडे ने, तो क्वालिटी तो गाड़ी की बहुत अच्छी है वैसे जगह उस लेवल में तो है। अगर गाड़ी के पीछे से बात की जाए तो इसमें कोई कैमरा का ऑप्शन था मतलब उस समय जो आपने गाड़ी लिया था? क्योंकि मैं यहाँ पे देख सकता था कैमरा लगा हुआ था, निकल गया। हाँ, ये मैंने कैमरा बाहर से लगवाया था, तो इसमें इनबिल्ट कैमरा सेंसर्स आते थे बट कैमरा नहीं आता था। तो कैमरा बाहर से लगवाया? हाँ, कैमरा मैंने बाहर से लगवाया था, वो तो अब ख़राब हो गया कि वो थर्ड पार्टी था। इसमें स्पोर्ट्स वेरिएंट में नहीं आता है कैमरा कोड। एस्ट्रा में आता होगा? एस्ट्रा में शायद आता था, मुझे इतना तो आइडिया। इसमें इंफोटेनमेंट वगैरह मतलब कैसे टच स्क्रीन आता था कि नॉर्मल बटन का आता था? स्पोर्ट्स में तो नॉर्मल बटन है, एस्ट्रा का मुझे क्योंकि एस्ट्रा उस समय अवेलेबिलिटी ही नहीं रहती थी उसकी। बेसिकली बहुत लोग टॉप मॉडल इसको स्पोर्ट्स को ही मानते हैं, वो ज़्यादा अवेलेबिलिटी नहीं रहती उस मॉडल की। ठीक है। और बाकी अगर इसकी बूट स्पेस की बात की जाए तो यहाँ पे ठीक ठाक स्पेस मिल जाती है, और ये यहाँ पे पार्शल सेल्फ भी मिल जाता है इसके साथ। इसका स्पेयर व्हील नीचे ही होगा ना? तो ये कुछ इसका स्पेयर व्हील है, सेम साइज़ का टायर है, कोई इसमें कॉस्ट कटिंग यहाँ पे तो नहीं है। तो ठीक है, गाड़ी जो वैसे आपकी बहुत बढ़िया है। बाकी अगर अंदर से बात की जाए तो बैठ के बात करते हैं कि कैसे कंफर्ट है, क्या है, कैसे। ये हम गाड़ी स्टार्ट करने जा रहे हैं तो गाड़ी में ये कुछ आवाज़ आती है। ठीक है, थोड़ी वाइब्रेशन कहीं ना कहीं बढ़ गई है, मतलब मे बी वो थोड़ा काम कराने के बाद से बढ़ा हो, पर गाड़ी वैसे आपकी एक सेल्फ में स्टार्ट हो जाती है। हाँ, स्टीयरिंग का अगर मैं बात करूँ तो थोड़ा सा हार्ड है। तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं ये क्रेटा चलाने के बाद आपको लगता होगा कि थोड़ा हार्ड हो गया है? हाँ, क्रेटा चलाने के बाद तो लगता है। तो मतलब उस समय आपके पास स्विफ्ट का भी ऑप्शन रहा होगा, लाइक उस समय स्विफ्ट मारुति आती थी VDI में। बट बात है कि Hyundai से थोड़ा ज़्यादा हम लोग को फैमिलियरिटी थी और सुजुकी में नहीं जाना चाहते थे, तो इसलिए हम लोग ने Hyundai में ही रहना पसंद तो किया। आपने मतलब कभी स्विफ्ट चलाया है, लाइक मतलब कभी आपने मारुति की कोई गाड़ी रखी है अपनी लाइफ टाइम में कभी? मेरे पास बहुत पहले थी, जेन थी, और वो तो अच्छी चली थी। लेकिन उसके बाद फिर मैंने जब i10 ली तो मुझे i10 का एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा लगा। तो इसका बेसिकली Hyundai का थोड़ा इंटीरियर और फील गुड फैक्टर थोड़ा बेटर रहता है। हाँ, ये कहीं ना कहीं प्लास्टिक क्वालिटी की बेटर है, क्योंकि मारुति आपको ये चीज़ नहीं मिलती है। अगर आप स्विफ्ट वगैरह भी लेंगे तब भी चीज़ नहीं मिलेगा। दूसरा मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आपने जैसे गाड़ी लिया है, अब आपने काफ़ी चला भी लिया है, और अब इसको जैसे 1 साल बाद तो ये गाड़ी दिल्ली से बैन भी हो जाएगा, तो आप क्या इसको अपग्रेड करके आपने कुछ सोचा है? कौन सी गाड़ी लेंगे, क्या लेंगे, ऐसा कुछ? अभी तो 1 साल चलाने के बाद इसको मैं सोच रहा हूँ कि किसी EV से रिप्लेस करूँगा। अच्छा, EV से रिप्लेस करेंगे? तो जो भी मुझे EV उस समय सही लगेगी। नहीं, कहीं ना कहीं वो ज़्यादा प्रैक्टिकल ऑप्शन भी रहेगा आपके लिए। बाकी अगर बात की जाए, इसमें 5 गियर आते हैं, पर इसका गियर बॉक्स काफ़ी अजीब सा है, लाइक इसका रिवर्स नॉर्मल जैसे 6 गियर की गाड़ी में होता है वैसे लगता है। इसको पुल अप करके क्लच दबा रखा है ना, ये इसका रिवर्स कहीं ना कहीं लग जाता है। बाकी अगर गाड़ी में ज़्यादा कुछ बात करने लायक तो है नहीं। अगर बात करें यहाँ पे गेट की, अगर यहाँ पे गेट की बात करी जाए तो चारों पावर विंडो आ जाते हैं, और ये बाहर वाली चीज़ ऑटो फोल्डेबल है। हाँ, तो खैर 2016 में भी Hyundai ये सब चीज़ें दे रही थी गाड़ी में, तो काफ़ी अच्छी बात है। और ये जो ड्राइवर साइड वाला डोर है, ये 1 टच डाउन है, अप नहीं है। अप नहीं है। और अगर मैं कहीं ना कहीं बात करूँ तो मैं देख सकता हूँ कि इसमें हेडरेस्ट भी एडजस्टेबल नहीं है। तो आपको कहीं ना कहीं ये नहीं लगता कि कॉस्ट कटिंग थी कुछ ज़्यादा? हाँ, ये कम से कम ड्राइवर और पैसेंजर के लिए दे सकते थे एडजस्टेबल हेडरेस्ट। और इसमें ब्लूटूथ स्पीकर मैं देख सकता हूँ कि ब्लूटूथ का माइक भी ऊपर दे रखा है। आपने कभी इसमें टेलीफोन यूज़ किया हो या कोई आपको दिक्कत महसूस हुई हो? नहीं, वो सब फीचर्स इलेक्ट्रॉनिक्स सब फर्स्ट क्लास है। और अगर मैं पीछे की बात करूँ तो पीछे मेरे 2 लोग बैठे हुए हैं, आपको क्या कुछ स्पेस मिल रहा है पीछे? खैर मेरी हाइट तो इतनी ज़्यादा है नहीं, मैं कंफर्टेबल हूँ, बट अभिषेक भाई आपको शायद इशू हो सकता है बैठने पे। नहीं, मुझे तो आगे तो बहुत अच्छा स्पेस है, आगे मुझे कोई दिक्कत है नहीं। पीछे का मैं कह नहीं सकता क्योंकि बैठा नहीं हूँ, पर ये है 3 लोग बैठ सकते हैं आराम से यहाँ पर। ठीक है, फिर तो काफ़ी सफिशिएंट स्पेस है। मतलब इस प्राइस सेगमेंट की गाड़ी में आप क्या ही एक्सपेक्ट करोगे इससे ज़्यादा? मैं जैसे देख सकता हूँ थोड़ा मतलब गाड़ी में डिस्टर्बेंस ज़्यादा है, लाइक अगर ऊपर नीचे कहीं जा रही है तो। हाँ, इसका थोड़ा सस्पेंशन का
और मुझे लगता है ये Hyundai के सारी गाड़ियों में होता है कि कुछ साल बाद सस्पेंशन हल्का स्टिफ हो जाता है, तो वो थोड़ा मेंटेनेंस इसमें चाहिए होता है सस्पेंशन के लिए। सस्पेंशन के लिए तो ये मतलब आपने फीडबैक ऐसा Hyundai कस्टमर दिया है, लाइक Hyundai के ऐसा कुछ भी हो रहा है आपकी गाड़ियों में? हाँ हाँ, मैंने इसमें तो नहीं दिया क्योंकि ये गाड़ी ज़्यादा नहीं चाहिए, बट मैंने क्रेटा में दिया था, तो उन्होंने कुछ फिक्स किया था, उसके थोड़ा सस्पेंशन लाइट किया था, बट फिर भी मतलब इतना ज़्यादा उससे इफेक्ट दिखा नहीं मुझे। जैसे मैं देख सकता हूँ यहाँ पे आपको चेक इंजन लाइट भी गाड़ी में आपको जल रही है, तो इससे ये कोई इशू लाइक? नहीं, चेक इंजन लाइट का ये है कि ये जो लाइट का इंडिकेटर वाला स्विच होता है वो ख़राब हो गया है, तो ये टेक्नीशियन ने बोला था कि वो या तो हम सही कर सकते हैं इसे, बट मुझे लगा कोई नीड अभी है नहीं, क्योंकि ये लाइट ऑन है लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है अभी इंजन में। मतलब आपने इसको लंबा लगे गए हैं तो आपको कोई इशू आया नहीं है? नहीं। ठीक है। जैसे आपने गाड़ी 10 साल चला ली है और आपने काफ़ी अच्छा खासा किलोमीटर भी चला लिया, काफ़ी मेजर रनिंग आपकी रही है, तो आपको मतलब कोई बोले कि ये गाड़ी सेकंड हैंड मिल रही है किसी को 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख के प्राइस रेंज में, तो क्या आप उसको रेकमेंड करोगे कि ये गाड़ी को ले सकता है? मैं अभी तो अगर 2 लाख तक में मिल रही है तब मैं रेकमेंड करूँगा, लेकिन अगर 2.5 या 3 लाख में मिल रही है तो मैं नहीं करूँगा, क्योंकि बेसिक थोड़े सेफ्टी फीचर्स इसमें इतने नहीं मिलते हैं आपको, जैसे एयरबैग्स वगैरह हैं। तो एयरबैग्स है इसमें? नहीं, ये एक मेजर इसका कौन है कि एयरबैग्स नहीं है, तो मतलब कहीं ना कहीं सेफ्टी में कॉम्प्रोमाइज़ थोड़ा सा आपको रहेगा। एयरबैग्स भी नहीं है शायद, लाइक ABS EBD भी नहीं होगा। हाँ। तो जैसे इसमें ABS EBD भी फिर नहीं होगा, तो आपको कभी लगता है कि आप जैसे हाईवे पे जा रहे हैं, इतनी आपकी रनिंग है, तो आजकल सेफ्टी का थोड़ा कंसर्न चला है, जैसे टाटा ने अपने ये टाटा 2.0 के प्रोडक्ट्स निकाले हैं, तो आपको कभी लगता है कि Hyundai को भी अपनी सेफ्टी पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि क्रेटा आप जो यूज़ करें वो भी ज़्यादा मजबूत गाड़ी नहीं है? हाँ, क्रेटा थोड़ा बिल्ड क्वालिटी में इनको, खैर अगर मैं बिल्ड क्वालिटी की बात करूँ तो मुझे ये i10 काफ़ी फिर भी सही लगती है, अगर ये सेफ्टी फीचर्स को हटाया जाए, लेकिन बिल्ड इसकी अच्छी लगती है मुझे। मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि जो पुरानी Hyundai हैं वो कहीं ना कहीं बेटर परफॉर्म करती हैं? हाँ, बिल्ड में एज कम्पेयर टू आजकल जो नई Hyundai आ रही है, जैसे क्रेटा या वर्ना जो नई वाली आ रखी है। तो ठीक है, जैसे मैं जैसे अब 1 साल बाद आपकी गाड़ी एक्सपायर हो जाएगी। अच्छा, ये एक्टिव है। तो जैसे आपकी गाड़ी 1 साल बाद एक्सपायर हो जाएगी, तो 1 साल बाद आपकी गाड़ी को तो बेचना ही पड़ेगा, लाइक कुछ चाहे कुछ भी हो जाए, तो आपने क्या सोचा कि आपको कितने तक मिल सकता है इस गाड़ी के? लाइक मैंने सोचा है कि मैं अराउंड 2 to 2.25 में इसको मैं बेचना चाहूँगा। 2 to 2.25 ठीक है। डीजल गाड़ी है, कोई दिक्कत तो वैसे है नहीं। गाड़ी चलाने में मुझे जहाँ तक मुझे लग रहा है कि गाड़ी काफ़ी स्टेबल, काफ़ी कंपोज चल रही है, कोई दिक्कत मुझे बैठने में तो नहीं लग रही है। और सेफ्टी तो देखो मतलब थोड़ा सेकेंडरी चीज़ होता है, क्योंकि और जिस टाइम आई थी उस टाइम सेफ्टी का इतना था नहीं, तो उधर 2018 में जब टाटा अपने प्रोडक्ट्स लेके आया तो उसके बाद से काफ़ी बड़ा है। तो ठीक है, बाकी तो मुझे ओके सी लग रही है। तो यही था दोस्तों आज की हमारी वीडियो में। आपने ये जाना होगा कि 1 लाख चलाने के बाद Hyundai की गाड़ियों में क्या आपको मिलता है, क्या नहीं मिलता है। मैं बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहूँगा अर्चित भाई को, जो कि अपनी पढ़ाई छोड़ के यहाँ पे आए और इन्होंने अपनी गाड़ी हमको लैंड करी। और मैं आपसे एक और चीज़ पूछना चाहूँगा कि आपको अगर ये गाड़ी 2 से 2.5 लाख के प्राइस में मिले तो आप क्या ये गाड़ी खरीदेंगे? अगर आप मेरी बात माने तो मैं इस गाड़ी की 2 लाख से ऊपर नहीं दे सकता, क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें सेफ्टी में थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ ज़्यादा ही है। लाइक एयरबैग्स का इसमें ना होना बहुत बड़ा कौन है मेरे लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप ये गाड़ी लेंगे कि नहीं।